हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने आरटीएस न्यूज चैनल में, जहां हम आपको बताने वाले हैं आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को फटाफट से लेकर आपके सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी के एंटी ने सियासी तापीज को अभी से बढ़ाने का काम किया है। रैलियां, रोड शो और सभाओं के आयोजन से सूबे में माहौल गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जैसे प्रमुख सियासी हस्तियों के दौरे से चुनावी बयार साफ महसूस की जा रही प्रस्तुत सूबे की मौजूदा तस्वीर भी बयां करती है। विश्लेषकों की माने तो इस बार भी विधानसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा हावी रहेगा। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि किसानों को राज्य और केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। दिल्ली की आप सरकार और उपराज्यपाल विनय सक्सेना के बीच 36 का आंकड़ा साफ तौर से दिखाई देता है। दिल्ली सरकार की कई नीतियों के खिलाफ उपराज्यपाल विनय सक्सेना जांच के आदेश दे चुके। वहीं हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के दौरान 2 अक्टूबर को हुए कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इस पर एलजी विनय सक्सेना नाराज हो गए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। इस सब को लेकर गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट पर एक ट्वीट किया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही। उन्होंने उपराज्यपाल तंज कसते हुए लिखा है, एलजी साहिब रोज मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। पिछले 6 महीनों में एलजी साहिब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं उतने पूरी जिंदगी में मेरी पत्नी ने मुझे नहीं लिखे हैं। एलजी साहिब थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस को भी बोलो थोड़ा चिल करे। मेघालय राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त होने के बाद सबसे पहले सत्यपाल मलिक अपने गांव पहुंचे, जहां पर उनके सम्मान में ग्रामीणों ने गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम रखा था। सत्यपाल मलिक ने गांव के सभी ग्रामीणों के साथ बैठकर खाना खाया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बात की है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। भाजपा सरकार में लोग महंगाई से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त होने के बाद उनके खिलाफ भाजपा सरकार जांच करवा सकती है, लेकिन जितनी भी जांच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करा ले, मैं तो फकीर हूँ, मेरे पास किसी को कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि वह चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी और मुलायम सिंह यादव के बेटे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की 2024 के चुनाव में पूरी तरह से मदद करेंगे। उन्होंने साफ किया है कि वह किसी पार्टी में नहीं शामिल है, न ही वो आप कोई चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आप वह सिर्फ किसानों की आवाज बनकर काम करेंगे, वो किसान के हित में आवाज उठाने का काम करेंगे। सत्यपाल मलिक बगावत के गाँव हिसावत के रहने वाले हैं। सत्यपाल मलिक को सबसे पहले जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया था। कई राज्यों से मानसून सीजन की विदाई हो चुकी, लेकिन उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में एक बार फिर से जमकर बरसात ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को भारी बारिश हुई है, जबकि आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। पूर्वी यूपी के हिस्से में अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार है। इसके अलावा ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बरसात होगी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रावण को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे कि वह सुर्खियों में आ गए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आखिर जब 10 सिर वाला कोई बच्चा आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ तो फिर रावण कैसे पैदा होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस पर सभी मंथन करें। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने दशहरे के मौके पर यूपी के गोंडा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 10 सिर वाला व्यक्ति वैज्ञानिक तरीके से न कभी पैदा हुआ है और न ही पैदा होगा। रही बात बुराइयों के प्रतीक के रूप में, तो यदि कोई पुतला जलाया जाता है तो अलग बात है, लेकिन जैसा कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे, तो आज तक दुनिया में 10 सिर वाला कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है, तो फिर रावण कैसे पैदा हुआ है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है।
गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान इसी महीने दिवाली से पहले हो सकता है। निर्वाचन आयोग 15 अक्टूबर तक दोनों राज्यों में चुनाव की तारीख घोषित कर सकता है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी सत्तासीन है, जबकि मुख्य विपक्ष भूमिका में कांग्रेस है। वहीं आम आदमी पार्टी दोनों ही राज्यों में टक्कर देने की कोशिश कर रही है। इन राज्यों में नवंबर में मतदान हो सकते हैं। चुनाव को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग ने दोनों राज्यों का दौरा कर लिया। आयोग अब बस चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की तैयारियां कर रही। इसके लिए दोनों राज्यों में अनुकूल मौसम, स्कूलों की परीक्षाएं, स्थानीय त्योहार, उत्सव, खेती बाड़ी और अन्य कुछ योजनाओं पर आयोग की टीम का ध्यान है, ताकि चुनाव का कार्यक्रम ऐसा बने कि मतदाताओं और मतदान में जुटी सरकारी मशीनरी को कोई दिक्कत न हो। उत्तर प्रदेश में इन दिनों यह चर्चा चल पड़ी है कि बीजेपी ने फिर से पार्टी छोड़कर गए ओबीसी नेताओं को वापस लाने के लिए बैकडोर चैनल खोल दिया है। यानी वह नेता जिन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। बीजेपी एक बार फिर उनकी वापसी के लिए रास्ते टटोल रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसे नेताओं की वापसी के लिए हरी झंडी दे दी है, लेकिन अब क्या यह नेता वापस आएंगे, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में अगर दोबारा 70+ सीटें लानी है तो ओबीसी नेताओं के बड़े चेहरों को फिर से पार्टी के साथ लाना होगा। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे RTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।